डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 45 आवर्स इज 200 यूनिट्स, मतलब 200 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आवर है 45 आवर्स। इफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ अ वर्कर इन द टाइम इज 240 यूनिट्स, मतलब इस 45 आवर्स में अगर कोई वर्कर 240 यूनिट्स बनाते हैं, देन टाइम सेव विल बी, आपको टाइम सेव फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 200 यूनिट्स 45 आवर्स। ठीक है, सो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 यूनिट विल बी 45,000 डिवाइडेड बाय 200 यूनिट्स। फिर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 240 यूनिट्स 45 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 240, 0 0 काट दीजिए, 659, सो 9 इंटू 6 यानी 54 आवर। ठीक है, लेकिन उसका टाइम कितना लगा, 45 आवर्स। सो टाइम सेव इक्वल्स टू 54 माइनस 45 इक्वल टू 9 आवर्स। सो 9 आवर इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए रेट ऑफ वेज पर आवर इज ₹30। इफ 1 यूनिट प्रोडक्ट रिक्वायर्स 5 मिनट्स टू प्रोड्यूस, देन रेट ऑफ वेज पर यूनिट विल बी, मतलब 1 घंटे का रेट आपको ₹30 दे दिया, वेज पर आवर। एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 मिनट लगता है, देन रेट ऑफ वेज पर यूनिट, तो एक यूनिट का रेट कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया, आपको दिया है रेट ऑफ वेज इन 1 आवर यानी 60 मिनट्स, कितना दिया है आपको, ₹30। ठीक है, टाइम रिक्वायर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 मिनट। ओके, सो इन 1 आवर यानी 60 मिनट में कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक यूनिट बनाने के लिए 5 मिनट लगता है, तो 60 मिनट में आपका 60/5 यानी आप 12 यूनिट बना सकते हो। ठीक है, सो 1 घंटा में आप 12 यूनिट बनाते हो, 1 घंटे में आपको ₹30 वेजेस मिलता है। ठीक है, सो रेट पर यूनिट होगा आपका ₹30 डिवाइड बाई 12 यानी ₹2.50। सो 2.50 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ जॉब टू अ वर्कर इज 12 आवर्स। ही कंप्लीट द जॉब इन 10 आवर्स। द लेवल ऑफ हिज एफिशिएंसी, मतलब एक वर्कर को किसी काम करने के लिए 12 आवर टाइम अलाउ किया गया, यानी टाइम अलाउड 12 आवर्स, वो वर्कर 10 आवर्स में काम कंप्लीट कर लिए। आपको परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी लेवल उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी कितना होगा, इसका फॉर्मूला है आपका टाइम अलाउड बाय टाइम टेकन
इंटू 100। ठीक है, टाइम अलाउड को अगर हम टाइम टेकन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज ऑफ लेवल ऑफ एफिशिएंसी निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका टाइम अलाउड कितना है, 12 आवर। टाइम टेकन कितना है, 10 आवर इंटू 100। एक जीरो काट दीजिए, सो 12 इंटू 10 यानी 120%। सो लेवल ऑफ एफिशिएंसी 120%, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए रेट ऑफ वेज पर आवर इज ₹80। 1 घंटे का वेज रेट है 80। टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 15 मिनट लगता है। इफ अ वर्कर प्रोड्यूस 40 यूनिट्स, अगर किसी वर्कर ने 40 यूनिट्स बनाता है इन ए डे, मतलब एक दिन में, इज टोटल वेजेस अंडर स्टेट पीस रेट विल, उसका पीस रेट सिस्टम में टोटल वेजेस कितना है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए टोटल वेजेस पीस रेट कितना होगा ये फाइंड है। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, ये फॉर्मूला है। ठीक है, सो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, 40। ठीक है, लेकिन इसका एक यूनिट का, एक पीस का रेट नहीं दिया हुआ है, इसके लिए आपको पीस रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 घंटे का वेज दे दिया, क्या दे दिया, वेज इन 1 आवर यानी 60 मिनट्स, कितना दे दिया है, ₹80। ठीक है, और एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 15 मिनट लगता है, तो 1 घंटे में कितना प्रोडक्ट बनाएंगे, सो नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन 1 आवर, 60 डिवाइडेड बाई 15 यानी 4 यूनिट, यानी 4 प्रोडक्ट बनाते हैं। 4 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट के लिए अगर 15 मिनट लगता है तो 4 15 जा 60, यानी 60 मिनट में 4 यूनिट बनता है। सो 1 घंटा में 4 यूनिट बनता है और 1 घंटे का रेट है 80। सो रेट पर यूनिट होगा आपका ₹80 बाई सॉरी 4 यूनिट, सो ₹20। ठीक है, तो आपका पर पीस रेट पता चल गया। तो आपको टोटल वेजेस, फॉर्मूला नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, ₹20 यानी ₹800 होगा आपका टोटल वेजेस अंडर पीस रेट सिस्टम। सो 800 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 10 आवर्स। किसी जॉब का स्टैंडर्ड टाइम दे दिया 10 आवर्स। इफ अ वर्कर कंप्लीट द जॉब इन 8 आवर्स, अगर वर्कर किसी काम 8 आवर में कंप्लीट करते हैं, देन अंडर हालसी प्रीमियम प्लान हिज बोनस आवर विल बी, उसका हालसी प्रीमियम प्लान में कितना बोनस आवर होगा, बोनस अमाउंट नहीं, रुपीज नहीं, कितना बोनस आवर होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया, देखिए आपको दे दिया स्टैंडर्ड टाइम यानी टाइम अलाउड दे दिया है, कितना, 10 आवर। ठीक है, टाइम टेकन, कितना टाइम टेकन किया, 8 आवर। ठीक है, सो टाइम सेव, किसी काम करने के लिए 10 आवर दे दिया और टाइम टेकन मतलब टाइम लिया है 8 आवर्स, तो टाइम सेव कितना, कितना आवर बचा लिए, 2 आवर। ये होगी आपका टाइम
सेव, ठीक है। फिर बोनस, और हल से प्रीमियम प्लान 50/100 इंटू टाइम सेव, ठीक है, 2, सो 1/2 इंटू 2 आवर, सो 2 काट दीजिए, सो 1 आवर हो गया उसका बोनस आवर। सो 1 आवर इज आवर आंसर, जो ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम दे दिया है 10 आवर्स, एक्चुअल टाइम 8 आवर्स, वेज रेट पर आवर 5, बोनस अंडर रुआन स्कीम। रुआन स्कीम में कितना बोनस होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड टाइम यानी टाइम अलाउड दे दिया है आपको, कितना 10 आवर, ठीक है। टाइम टेकन 8 आवर, ठीक है। सो आपका टाइम सेव 2 आवर। ओके, किसी काम करने के लिए 10 घंटा दिया गया, वो 8 घंटे में ही आपका ना काम कंप्लीट कर लिया, तो कितना टाइम बचा लिया 2 घंटा, यानी टाइम सेव 2 आवर्स। और क्या दे दिया आपका वेज रेट, वेज रेट पर आवर ये भी दे दिया आपका जो है ₹5, ठीक है। फिर देखिए बोनस अंडर रोवन स्कीम, ठीक है, बोनस अंडर रोवन स्कीम, इसका फॉर्मूला होता है टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। सो आपका टाइम सेव कितना 2 आवर, टाइम अलाउड कितना 10 आवर, टाइम टेकन कितना 8 आवर, रेट पर आवर है ₹5, ठीक है। फिर 2 से 10 को काट दीजिए, ये हो गया 5, 5 से 5 को काट दीजिए, सो आपका 8 बचता है। सो ₹8 होगा बोनस अंडर वन स्कीम। सो 8 इज आंसर, जो ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए नेट एनुअल वैल्यू ऑफ अ लेट आउट बिल्डिंग इज ₹4 लाख। किसी लेट आउट बिल्डिंग का नेट एनुअल वैल्यू है 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन हाउस इज ₹80,000। उस हाउस को बनाने के लिए जो लोन लिया गया फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, उसका इंटरेस्ट है 80,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी, उस हाउस प्रॉपर्टी से कितना इनकम होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो पहले लिखते हैं नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। सो नेट एनुअल वैल्यू है आपका 4 lakhs। ओके, यहां से लेस होगा आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इसमें दो डिडक्शन आता है। सो पहला डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, कितना 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। सो नेट एनुअल वैल्यू है 4 लाख, इसका 30% यानी 1,20,000, ठीक है। दूसरा क्या लेस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन,
अंडर सेक्शन 24B कितना दे दिया? 80,000। ठीक है, दोनों को जोड़ के बाहर ले जाइए। ठीक है, 2 लाख, 4 लाख से 2 लाख को माइनस कर दीजिए। सो 2 लाख हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, एक बात आप लोग याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कंस्ट्रक्शन के लिए होता है तब आपका मैक्सिमम लिमिट 2 लाख, 2 लाख तक की छूट है। और रिपेयर पर्पस के लिए आपका 30,000। सो यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया 80,000, मतलब 2 लाख से कम है, 2 लाख तक की छूट है, इसलिए यहाँ पर आपका 80,000 पूरा आ गया। सो 2 लाख इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ अ लेट आउट प्रॉपर्टी ₹50,000। किसी लेट आउट प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल वैल्यू दे दिया है 50,000। एनुअल फेयर रेंट दे दिया है 40,000। स्टैंडर्ड रेंट दे दिया 45,000 पर एनम यानी 1 साल में। एक्चुअल रेंट दे दिया आपका 3,000, लेकिन ये पर मंथ पर है। कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बनाने के लिए पहले हम लोग बनाएंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग बनाएंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, यानी RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट RER। इसका रूल क्या है? ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, पहले इन दोनों को लिखेंगे। ठीक है, सो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू है आपका 50,000 और फेयर रेंट है आपका 40,000। इन दोनों में से आपका लार्जर अमाउंट सिलेक्ट करना है। तो इन दोनों में लार्जर यानी बड़ा अमाउंट वो है 50,000। ठीक है, फिर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है आपका? 45,000। ठीक है, तो इन दोनों में से लीस्ट अमाउंट यानी छोटा यानी स्मॉल आर को लेंगे 45,000। ए हो गया आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से बड़ा, उसके साथ स्टैंडर्ड रेंट का कंपेयर करके जो छोटा अमाउंट होगा उसको लेंगे। ठीक, फिर हम लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे रेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो कितना देखिए 3,000 पर मंथ है, सो 3,000 इंटू 12 कितना हो रहा है? 36,000। ठीक है, तो इन दोनों में से जो लार्जर अमाउंट है 45,000, ये होगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो 45,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग ए हाउस ₹60,000। किसी सबलेटिंग हाउस का रेंट रिसीव है 60,000। सबलेटिंग का मतलब किसी से घर रेंट पे लेकर दूसरे को उससे ज्यादा रेंट पर देने को कहते हैं सबलेटिंग। और ये जो किसी से घर लेके दूसरे को देंगे ना, तो ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको 60,000 रेंट मिला है, रेंट पेड, और जिससे घर लिया है उसको देना पड़ता है 20,000। ठीक है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस से आपका
10,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्या होगा, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेटिंग 60,000। इससे पहले लेस करना पड़ेगा आपको रेंट पेड 20,000, माइनस करने के बाद 40,000 आ रहा है। फिर आपको लेस करना होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कितना है 10,000, ठीक है। तो 40,000 से 10,000 को लेस कर देंगे तो आपका आएगा 30,000। ये 30,000 होगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो 30,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ अ लेट आउट हाउस इज रुपीज 80,000, किसी लेट आउट हाउस का नेट एनुअल वैल्यू दे दिया है 80,000, देन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, उस हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल इनकम कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं नेट एनुअल वैल्यू कितना, रुपीज 80,000। सो नेट एनुअल वैल्यू से हमेशा दो डिडक्शन लेस होता है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का दो डिडक्शन लेस होता है। पहला डिडक्शन होता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए, कितना, एट द रेट ऑफ 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। सो जो नेट एनुअल वैल्यू है ना उसका 30%, यानी 24,000। और दूसरा डिडक्शन लेस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, अंडर सेक्शन 24 बी। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया गया इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं होगा, सिर्फ 24,000 बाहर जाके 80,000 से माइनस होगा। सो अगर आप 24,000 को 80,000 से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 56,000, ठीक है। सो 56,000 होगी आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो 56,000 आंसर जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, श्री अरुण रॉय इज द ओनर ऑफ ए सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। अरुण रॉय के पास एक खुद का रहने के लिए घर है। ही टूक अ लोन फॉर रिपेयर ऑफ हिज हाउस, अपना घर रिपेयर करने के लिए लोन लिया। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बी व्हिच कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो उसका 24 बी सेक्शन में उसको कितना इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया जाएगा जब उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाला जाएगा, ठीक है। तो पहले देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, ये होता है आपका अंडर सेक्शन 24 बी में। यहाँ पर दो टाइप का रूल होता है। तो पहला है लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, ठीक है। और एक होता है आपका लोन टेकन फॉर रिपेयर, ठीक है। अगर
कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया जाएगा तब उसका मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख। ठीक है। अगर रिपेयर के लिए लिया गया तो उसका मैक्सिमम लिमिट है 30,000। सो यहाँ पर रिपेयर के लिए लिया गया तो इसका मैक्सिमम अमाउंट होगा 30,000। सो 30,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, श्री राजा मित्र इज द ओनर ऑफ 2 हाउसेस। राजा मित्र के पास 2 हाउस है। फर्स्ट हाउस लेट आउट एंड द सेकेंड हाउस सेल्फ ऑक्युपाइज। पहला हाउस वो लेट आउट मतलब भाड़े पे दे दिया, और दूसरा हाउस में खुद रह रहा है। द टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्स्ट हाउस ₹50,000। उसका फर्स्ट हाउस से टैक्सेबल इनकम आया 50,000, एंड द सेकेंड हाउस से उसका टैक्सेबल इनकम 70,000 आ रहा है, लेकिन वो नेगेटिव पर। देन इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उसका टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। सो टैक्सेबल ऑफ इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हाउस का टैक्सेबल इनकम है दोनों को जस्ट जोड़ना है। ठीक है। तो पहले लिखते हैं इनकम फ्रॉम फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। जो है आपका ₹50,000। ओके। इनकम फ्रॉम सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। जो है आपका नेगेटिव पर। ठीक है। इसको दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये 50,000 प्लस है और ये 70,000 नेगेटिव है, तो आपका आएगा -20,000। ठीक है। सो रुपीज -20,000 हो गया उसका टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। therefore टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके। सो -20,000 आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ अ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इज ₹1 लाख, फेयर रेंट ₹1,20,000 and standard rent ₹1,10,000, then reasonable expected rent of the house will be। तो इस प्रॉब्लम में आपको फाइंड करना है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है। यानी RER। ठीक है। सो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट पहले हम लिखेंगे ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है आपका 1 लाख रुपीस। ओके। फिर लिखेंगे इसके ठीक नीचे लिखेंगे फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है आपका 1,20,000। ठीक है। सो 1 लाख और 1,20,000, इन दोनों में से लार्जर अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, मतलब बड़ा अमाउंट 1,20,000। सो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट से फेयर रेंट का बड़ा अमाउंट। ठीक है। फिर ठीक इसके नीचे लिखेंगे स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट आपका कितना दे दिया है यहाँ पर देखिए 1,10,000। ठीक है। फिर इन दोनों से हम स्मॉल आर यानी छोटा अमाउंट को लेंगे। इन दोनों में से छोटा अमाउंट है 1,10,000। ठीक है। ये 1,10,000 हो गया आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है। सो 1,10,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके।